लो भैया, एक और सियापा। भारत में कई बैंकों के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो लड़खड़ाने वाले हैं। और लड़खड़ाने कैसे वाले हैं? सोने के दाम को लेकर। अब सोने के दाम का नया सियापा आरबीआई के लिए सिर में दर्द पैदा कर रहा है। आरबीआई परेशान है कि रास्ता क्या निकाले, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के बैंक टेंशन में हैं और टेंशन का कारण है सोने का दाम। सोने का दाम जैसे ही कम हुआ, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की धड़कनें बढ़ गई। सब परेशान। कैसे परेशान हुए, क्यों परेशान हुए, इसी को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे। कहीं मत जाइए, मैं अभी आता हूं आपके पास। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल, जिसका की नाम है गिरिजेश वशिष्ठ। मैं अभी आया। हम आगे बढ़ें उससे पहले समस्या को समझते हैं, और समस्या को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि ये कितनी बड़ी समस्या है। तो भारत में एक संख्या है करीब 9 करोड़। नवंबर 2025 तक का फिगर है और ये फिगर तेजी से बढ़ रहा है। 9 करोड़ लोग 150 करोड़ की आबादी में, यानी हर 15वां आदमी, हिंदुस्तान का हर 15वां आदमी सरकार को टेंशन दिए हुए है। क्यों टेंशन दिए हुए? क्योंकि इन 9 करोड़ लोगों ने, ये क्रेडिट स्केप की रिपोर्ट है, उनका आंकड़ा है, और उसके हिसाब से ये है आंकड़ा उन लोगों का जिन्होंने गोल्ड लोन लिया हुआ है। और जब से सोने के दाम बढ़े हैं, तब से बड़ी संख्या में लोग जा जा के सोने का लोन ले रहे हैं। सोना लोग गिरवी रखो जी, सोना लोन दे दो। और इसके कारण जो बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकार, बैंक भी हैं, वो सोना गिरवी रख रख के लोगों को लोन दे रहे हैं। अचानक सोना गिरवी रख के लोन देने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। अब सोने पे लोन देना सरकार प्रिफर करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक संपत्ति रखी हुई है, चे पे करेगा, देरी करेगा, 2 वार्निंग देंगे, जरा भी जो भी रूल है उसका पालन करेंगे और उसका सोना बेच देंगे। मतलब सिक्योर लोन है। तो बैंक भी सोचते हैं यही लोन दो, तो और ज़्यादा सोने पे लोन दिया जा रहा है। अभी सोने का दाम बढ़ा, मेरा 1.5 करोड़ का सोना या 1.5 लाख का सोना गिरवी था, दाम बढ़ गया तो बैंक के पास पहुंचा कि साहब थोड़ा टॉपअप लोन और दे दो ना, क्योंकि आपके पास तो महंगा सोना पड़ा है। बैंक ने वो भी दे दिया। अब समस्या ये है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में सोना गिरवी रख के लोन लेके बैठे हुए हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत शुरू होती है एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भारत की लड़खड़ाने वाली दिक्कत। आरबीआई परेशान है, बैंकिंग सिस्टम से लेके सारी चीज़ें परेशान है। कैसे? अभी हाल में गोल्ड का रेट नीचे आया। अब मैंने 2 लाख रुपए का लोन गोल्ड गिरवी रखा, 1,80,000 का मान लीजिए मैंने उस पर लोन लिया। रायता फैल गया ऐसे कि 1,80,000 का मैंने लोन लिया और सोने की कीमत घट के 1,80,000 ही हो गई, 1,70,000 हो गई या 1,60,000 हो गई। अब बैंक जो है वो परेशान है कि इसने नहीं चुकाया तो हम ये जो 20,000 रुपये की भरपाई कहाँ से करेंगे। और 9 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गोल्ड लोन लेके बैठे हुए हैं। और किसी भी व्यक्ति का अगर बैंक में जो गिरवी रखा है वो सामान 15 रुपए का और उसने लोन 20 रुपए का लिया हुआ है, तो वो भी कहेगा ठीक है ले ले भाई, क्या है तुम्हारे पास सोना गिरवी, ले लो। तो टेंशन बढ़ी हुई है। तो बैंक क्या करता है? ऐसे में बैंक कहता है भाई साहब जरा आप बैंक आइए, आपने हमसे लोन लिया था, 2 लाख रुपए का सोना रखा था, 1,80 का लोन लिया था, लेकिन आपका सोना 1,60 का हो गया है, तो अब आप 40,000 रुपये का कुछ और रखो गिरवी, नहीं तो हम आपका सोना नीलाम कर देंगे। अब समस्या यहां से शुरू होती है। जो आदमी है 40,000 रुपये का, जिसको और गिरवी रखना है, यानी किसी व्यक्ति को अब और ज़्यादा सोना गिरवी रखना है, तो उसके पास नहीं है तो क्या करेगा? या फिर अपना लोन छोटा कर लो।
भाई 50,000 रुपये ला के हमको जमा कर दो, आपका लोन छोटा हो जाएगा, निश्चिंत रहो। लेकिन समस्या क्या है, ये जो 9 करोड़ लोग हैं जिन्होंने गोल्ड लोन लिया हुआ है, आरबीआई कहता है कि ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो पहले ही आर्थिक प्रेशर में चल रहे हैं, रोजमर्रा का खाना कमाना नहीं कर पा रहे हैं, खोपड़ी पे कोई बड़ी ज़रूरत आ गई तो उन्होंने गोल्ड आपको जाके गिरवी रखा। अब समस्या ये है कि उनको आप दबाव डालोगे पैसे वापस करो, तो कई तो कर नहीं पाएंगे तो आप सोना ऑक्शन करोगे तो मार्केट में सोने की एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाएगी। एक्स्ट्रा सप्लाई आने से क्या होगा, सोने का दाम कम होगा। अगर आपने ऑक्शन नहीं किया, उस आदमी ने कहा कि भैया यहाँ तो मेरा सोना डूब रहा है तो मैं सोना छुड़ा लेता हूँ, किसी से 2 दिन के लिए पैसे उधार लिए, या आजकल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मोटे ब्याज पे पैसे देने वाले, इसी तरह के फर्जी फ्रॉड लोग, उससे लेके बैंक को पैसे दे दिए, सोना छुड़ा लाया फिर बेच रहा है। उस केस में भी मार्केट में सप्लाई आ गई तो सोने का दाम और बढ़ेगा, और जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, ये जो कम वाले मामले दायरे में कुछ और लोग आ जाएंगे जैसे थोड़ा दाम कम होगा। अब क्या, अब समस्या ये कि ये सब लोग जो गरीब लोग हैं, ये किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा पैसा दे दें, कुछ कर दें, पर समस्या ये है कि उन लोगों के पास में अगर वो बैंक का लोन चुका देते हैं या अपना फिर से कुछ पैसा जमा कर देते हैं, मान लीजिए 2 लाख 180 का लोन लिया, 2 लाख का गोल्ड रखा था, उन्होंने 50,000 कहीं से इंतज़ाम करके और दे दिए, तो एक आदमी पहले से कर्जे में था, उसके ऊपर कर्जा और बढ़ गया। जब कर्जा और बढ़ गया तो ना तो उसके पास खाने के पैसे हैं, ना कमाने के पैसे हैं, ना इधर के पैसे हैं, ना उधर के पैसे हैं, तो क्या करेगा, आज जिससे सामान लिया उसको पैसे नहीं देके कल दे देगा, कल जिससे सामान लिया उसे पैसे लेके परसों दे देगा, यही सब करता रहेगा और अपनी ज़रूरतें भी कम करेगा। मसलन इस आदमी के तनख्वाह से बाजार में जो चल रहा था, हर 15वां आदमी है देश का, आंकड़ा स्पष्ट है आपके पास, 9 करोड़ लोग हैं, यानी और 9 करोड़ लोग में आप सोच लीजिए वो गांव वाले, उन सबको तो निकाल ही दो बेचारों को जो अनाज वाले हैं, फिर मुफ्त के अनाज पे जो चल रहे हैं, मुफ्त का नहीं है वो हक का अनाज है, देश पे हक है उनका। खैर, अब अगर ये सारा का सारा पैसा आप आगे नहीं चुकाओगे या आपके पास खरीदने की क्षमता नहीं रहेगी, तो आपके बाजार में खपत पे असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। खपत नहीं होगी तो माल बनेगा नहीं, दुकानदार का काम नहीं चलेगा, माल नहीं बनेगा तो सप्लाई कम होने से फैक्ट्री दबाव में आएगी, जीडीपी कम होगी। और देख रहा है वो भाई कि मैं तो माल बना रहा था 15 रुपए का, अब 14 रुपए का माल ही जा रहा है, मैं वही रेशियो ले लेता हूँ हर 15वें आदमी का, 14 रुपए का माल ही जा रहा है। अब माल कम जा रहा है तो फैक्ट्री कैसे चलाऊं, तो मैं ऐसे में फैक्ट्री की बिल्डिंग तो बेच नहीं दूंगा, मशीन बेच नहीं दूंगा, मशीन की किस्त तो मुझे चुकानी है, तो मैं क्या करूंगा, कर्मचारी एक कम कर दूंगा, बेरोजगारी पे आ गया। यही करोगे ना, आपकी फैक्ट्री है अगर, तो आप क्या करोगे, 2 मशीनें कम नहीं कर दोगे, आपका खर्चा चल रहा है मशीन का, आपका बिल्डिंग का चल रहा है, रॉ मटेरियल में तो कमाते नहीं हो आप, थोड़ा बहुत ही रॉ मटेरियल में वो होता है, और रॉ मटेरियल कम हो भी जाएगा तो उससे आपके खर्चे कम नहीं होंगे। ये खर्चे चल रहे हैं बिल्डिंग के, इसके उसके ईएमआई, मकान लोन वोन, तो वो आप नौकरियां निकाल के। खैर, अब अगर आप कुछ आंकड़ों पे जाएं तो जो गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग है वो कितने रुपए के, इससे अंदाजा लगाइए। 2025 की जुलाई तक, अभी तक तो बहुत गंगा में पानी बह चुका है, करीब 2,94,000 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन लोगों ने लिए हुए थे, और ये इसके बाद में दाम बढ़ा है तो ये तेजी से बढ़ा है। जो 2,94,000 रुपये दिख रहा है आपको, इसको कहीं ना कहीं 3.5 लाख करोड़ मान लो, और जो इससे पिछले साल के मुकाबले 122% ज़्यादा था। मतलब पहले जिन लोगों ने 100 रुपये का लोन लिया हुआ था उन्होंने 222 रुपये का ले लिया, मतलब इतना ज़्यादा लोन हो गया, मतलब एक बूम आ गया है पूरे लोन का। और अक्टूबर 25 तक गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 3,38,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया, और ये ग्रोथ हो गई 128.5, 122 थी ना भी, 128.5। कुल मिला के इतना सारा गोल्ड में पैसा
बैंकों का फंसा हुआ है। और ये जो लोग हैं जिनके पास ये लोन है, ये सब लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर बैंक सख्ती करता है तो वो लोग बाजार में कुछ सामान नहीं खरीदेंगे, बाजार का बैंड बच जाएगा। बैंक सख्ती नहीं करता है तो वो अपना सोना नहीं छुड़ाएंगे, कहेंगे भाई मैंने सोना छुड़ाया तो मेरा सोना छूटा कितने का, 1,80,000 रुपये का, लोन मैंने 2 लाख का लिया हुआ है तो मैं क्यों छुड़ाऊं। तो इस तरह से बहुत सारा सोना सरकार के पास में फंस जाएगा। तो आप समझ रहे हैं एक छोटी सी समस्या की जड़ें कितनी जगह फैल गई हैं। और आरबीआई इस बात को लेकर परेशान है। भारत में किसी ना किसी रूप में अब गोल्ड लोन सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और बैंकों ने भी गोल्ड लोन को बढ़ावा दिया। क्यों यार, इसको मैंने कुछ दो पर्सनल लोन दिया, कुछ दिया, वो दिया, चुकाने आएगा नहीं आएगा, गोल्ड रख लो, मेरे पास गोल्ड सेफ है। मैनेजर साहब भी कह रहे खुश है कि भैया कल के दिन लोन नहीं चुकाया तो मुझसे मेरे कंपनी कहेगी तुमने चेक क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। सब मज़े में हैं। और जो रकम है 3,40,000 करोड़ रुपए की है, 3,40,000 करोड़। इस बार सरकार ने पूरे देश के एमएसएमई के लिए, लघु और मध्यम उद्योग के उत्थान के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। और ये रकम है 3,40,000 करोड़, यानी पूरे देश के एमएसएमई के कल्याण की ये जो रकम सरकार ने रखी है अपने बजट में, उससे 34 गुना ज़्यादा पैसा बैंक लोन में, बैंक के लोगों के पास गोल्ड लोन है। अगर आप देखें तो ये अपने आप में 7 से 8% हिंदुस्तानी इस मामले में बैंकों को फंसाए हुए हैं। और बैंक को लगता है कि हम फंसे हुए हैं और इनको लगता है कि हम फंसे हुए हैं। और कुल मिला के आरबीआई इस बात को लेकर चिंतित है कि अब क्या होगा। अगर गोल्ड प्राइस अचानक गिरता है तो जो गिरवी रखा है कोलेट्रल, उसकी कीमत गिर जाएगी। लोन ज़्यादा दिया हुआ, उसकी कीमत कम हो जाएगी। लेंडर्स जो हैं वो मार्जिन कॉल करेंगे, भैया एक्स्ट्रा पैसे लेके आओ। बोरोअर प्रेशर में आ जाएंगे, कहाँ से दें। और इस तरह से डिफ़ॉल्ट और ऑक्शन की दर बढ़ जाएगी और छोटे बोरोअर्स कटौती नहीं करेंगे और खर्च में कटौती करेंगे। कुल मिला के पूरी तरह से एक खतरनाक तस्वीर उभर के आती है जो भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी और नई चुनौती है। इस चुनौती से बचने के लिए आरबीआई चिंतित है। अगर गोल्ड का दाम गिरा तो इनका रायता ऐसे फैलेगा। भी एक और चीज़ है, हिंदुस्तान की ज़्यादातर बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड जो सोने चांदी के जेवरात बेचते हैं, उन्होंने लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया है। बोले आज अगर गोल्ड का रेट है 10 रुपये तो भैया 10 रुपये के दाम पे आप बुक कर दो 1 साल के लिए सोना। 1 साल बाद हम आपको सोना 10 रुपये के दाम पे देंगे और मेकिंग चार्ज जो 8% से 30% के बीच में होता है वो हम माफ़ कर देंगे आपका। यानी आपसे मेकिंग चार्ज नहीं लेंगे और आपको पूरा गोल्ड लौटा देंगे। और अगर आपको बनवाना भी नहीं है ज्वेलरी तो बगैर मेकिंग चार्ज के आप सोने का सिक्का ले लो। आप सोचिए, आपने पैसा दे दिया, 1 साल के लिए फाइनेंस कर दिया। अब आप कहोगे उसके बाद लोन दाम गिर गया तो वो कह रहे दाम गिरेगा तो अगर कम दाम होगा उसी दाम में देंगे आपको, कम दाम में देंगे जो उस दिन का रेट होगा। यानी आज अगर सोना 1 लाख रुपए है और तब 90,000 हो गया तो 90,000 में आपको मिलेगा। और 1 लाख की जगह 1,70,000 हो गया तब भी 1 लाख में मिलेगा। तो पूरे देश की ये सोना चांदी के व्यापारी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं स्कीम चला के। आप जानते हैं अगर सोना ज़्यादा गिर गया तो क्या होगा। इस सोने ने लोगों की नींद उड़ा दी है और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सिस्टम की, कि कैसे अब सोएं। जो भी है, ये देश मुसीबतों से बच नहीं पा रहा है। हमारे हुक्मरान तो फंसे हुए हैं, हम सब भी उसमें फंस गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।